जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज बात करने वाले हैं एक टॉपिक पे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरे चार्ज देते हैं माता दी शिव को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। बात करने वाले हैं 2023 की। ठीक है, 2023 स्टार्ट हो चुका है जनवरी से, आप सभी के बीच है। फरवरी आ गया है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें ट्विन फ्लेम्स के साथ हो रही थी, डिवाइन फैमिलाइंस के साथ हो रही थी कि ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। ये जो ईयर है या इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। जैसे सैटर्न ने अपना ट्रांजिशन किया है, वो एक्वेरियस में अब आ चुके हैं। और ये ट्रांजिशन एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, जो ना केवल वर्ल्ड लेवल पे बल्कि इंटरनल लेवल पे, मतलब वर्ल्ड लेवल तो हो गया एक सोशल जो है आपके लिए चेंज, पर आपकी इंटरनल जो है और आपके एक्सटर्नल लाइफ में होने वाले चेंजेस को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने वाला है। दूसरा, ये जो 2023 है, ये जो इसका जो एडिशन बनता है, ये 2+2+3=7। 7 केतु का होता है। केतु वैसे आध्यात्म का कहा जाता है, लेकिन उसके लिए केतु को बर्थ चार्ट में बहुत अच्छी जगह पे प्लेस्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो केतु अच्छी जगह पे प्लेस्ड नहीं है तो आपको उसका एक सबसे मेजर ड्रॉबैक जो होता है वो देखने को मिल सकता था। और वो मेजर ड्रॉबैक ये होता है कि केतु जो है, केतु के अंदर दिमाग नहीं होता, केतु के अंदर निर्णय करने की शक्ति नहीं होती। जब केतु का टाइम आता है, जैसे केतु का 2023 का साल है, तो इस साल में जो है बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स, मैं कहूँगी नॉर्मल सोल्स के साथ भी, लेकिन हम ट्विन फ्लेम्स की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स को दिक्कत आएगी सही निर्णय करने में। दिक्कत आ सकती थी, मैं बोलूँगी। उनको समझ नहीं आएगा कि उनको क्या कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब राइट पता होने के बाद भी रॉन्ग डिसीज़न वो कर सकते थे। तो उसके लिए एक अवेयरनेस आपको देने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि आप लोग को ये गाइडेंस मिल जाए कि हमें कोई भी इस समय पे कोई भी इस साल ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जो किसी भी तरह से हमें अफेक्ट कर दे, वो भी बैडली। ठीक है, तो ये एक बात आप सबसे ध्यान रखिए 2023 और केतु के बारे में। दूसरी बात थी सैटर्न की। सैटर्न क्या होता है? सैटर्न जब भी ट्रांजिशन करता है या सैटर्न अपना जो है राशि परिवर्तन करता है, तो सैटर्न का एक काम होता है। सैटर्न वैसे तो कर्म के अनुसार गति देते हैं, लेकिन उनका एक और काम है कि पास्ट में जो कुछ भी चीज़ें हुई, जो इवेंट हुए, वो उसे फिर से रेगुलेट करते थे, जिसको हम कहते थे चक्र में फंस जाना, जिससे बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स निकलने की कोशिश करते थे, लेकिन प्रॉपर हीलिंग्स ना होने की वजह से, प्रॉपर हीलिंग्स ना लिए जाने की वजह से, प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से वही सेम साइकिल में वो घूमते रहते थे, रिपीट होते रहते थे। ठीक है, तो उसके लिए माता रानी बाबा शिव ने जो है चैनल बनवा रखा है, जिसपे हर एक गाइडेंस आती है। तो उस प्रॉब्लम में आप फंसने से पहले रहें, उसकी गाइडेंस को देने के लिए आपको ये बताती हूँ कि अगर करेंट एनर्जी क्या चल रही है डिवाइन फैमिलाइन की, उनको उनके साथ जो पीछे बीता था वही चीज़ उनके साथ रिपीट हो सकती थी या रिपीट हो रही थी, या उनको ऐसा फील हो रहा था कि जो कुछ उनके साथ पहले हो चुका था वो उनके साथ फिर से जैसे हो रहा था। और सेम चीज़ें, जैसे सेम अटैक्स, सेम डिस्प्यूट्स, सेम लोग, जैसे कुछ लोग जो जा चुके हैं उनका पूरा फिर से आना। ठीक है, फिर से ट्रिगर करना, फिर से हर्ट करना, या ये सारी चीज़ें और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ट्विन फ्लेम्स को अपने जीवन में देखने को मिल सकती थी। तो बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम से ये सुन के या ये देख के परेशान हो सकते थे कि उनके साथ ये चीज़ें क्यों हो रही थी। तो यहाँ पर जानने वाली बात ये है कि सैटर्न हमेशा आपका किया हुआ पुराना, चाहे वो पूर्व जन्म का हो या इस जन्म का हो, पुराना किया हुआ आपके सामने लेकर आते हैं और रखते हैं। और ज्ञान की बात ये है कि जो नॉर्मल सोल्स होती हैं वो इस चीज़ को पहचान नहीं पाती और इसी में फंस के रह जाती थी। पर क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं और आपको जो है माता रानी बाबा शिव का आशीर्वाद मिला हुआ है, आपको गाइडेंस मिल रही है, तो आप क्या करें, अगर आपको ऐसे सिचुएशन में फंस रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी आपको ऐसा लग रहा है ऑब्स्टिकल्स आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत सारी चीज़ें, पुरानी चीज़ें रिपीट हो रही थी, तो कुछ भी हो रही थी, तो आपको अपना एक माइंड सेट रखना है कि जो है पुरानी चीज़ें जो भी आपके सामने कितना भी आए,
जो आपके लायक नहीं है उन्हें रिजेक्ट करना, चाहे वो किसी भी लेवल पे, उनको रिजेक्ट करना, रिजेक्ट करना, रिजेक्ट करना, ठीक है। तो आपको साइकिल को यही चीज़ ब्रेक कर सकती थी। तो एक होगा आपका फर्म डिसीजन, जो केतु की वजह से सही से आप लेने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर सकते थे। तो उसके लिए मैं आगे बताऊँगी क्या करना है। और सैटर्न आपके सामने ये चीज़ें लेके आएगा। तो ये 2 जो चेंजेस हैं प्लैनेटरी, ये बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स को इंटरनली बहुत ज़्यादा हिलाने वाले हैं। और इंटरनली हिलाने वाले हो सकते थे, तो एक्सटर्नल लाइफ पे क्या करेंगे ये तो आप देख ही सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि तुर्की में अभी जो कुछ भी हुआ, तुर्की वाला केस आपके सामने है। भूकंप आया, बहुत सारे लोग जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये जो घटनाएँ हैं, ये सब चीज़ें होंगी। और इस तरीके की बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को और देखने को मिल सकती थी। तो ये 2 मेजर चीज़ें आप फेस कर सकते थे, एक डिसीज़न वाला और एक पास्ट की चीज़ों को रिपीट होता हुआ सामने देखने वाला। तो ये चीज़ें हो सकती थी, मैं थी में ही बोलूँगी, मैं नहीं चाहती किसी के जीवन में ऐसा हो। लेकिन करंट एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन्स की यही चल रही थी, तो इस पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। इसको आप एक ही तरह से ब्रेक कर सकते हैं, जो कि आपको बताया गया है कि आपको ये मान के चलना है कि जो ईश्वर हैं, माता रानी बाबा शिव हैं, आप जो भी ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर माता रानी बाबा शिव है, बस वही आपके सब कुछ है। बाकी किसी भी आत्मा से आपका कोई लेना देना नहीं है। वो सभी आत्मा आपके भाई बहन हैं और सबके साथ जो है आपका आत्मिक प्रेम का रिश्ता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और सबके साथ आप अपने कर्मा को क्लियर कर चुके हैं। अब ईश्वर ही आपके सब कुछ है और ईश्वर के अलावा आपको किसी से कोई रिश्ता नहीं है। सारे संबंध आपके ईश्वर के साथ है। ईश्वर के साथ आपको योग युक्त होकर रहना है। यही एक चीज़ आपको सेव करके रख सकती थी, ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अगर आप बहुत टाइम की जर्नी में लेकिन आप हीलिंग्स नहीं ले रहे हैं, या आपने अभी तक इनर वर्क प्रॉपर नहीं किया हुआ है, तो भी ये चीज़ रिपीट हो सकती थी। इनमें आप विजय तभी हासिल कर पाएँगे जब आप अपनी हीलिंग्स करेंगे, क्योंकि हीलिंग्स में ही वो पावर है जो आपके कर्मास को काट सकती थी। तो कुछ ना कुछ आपके साथ ज़रूर होना चाहिए। तो हीलिंग्स इस टाइम पे अगर आप ले सकते हो तो ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि मैं बता नहीं सकती, पर माता रानी बाबा शिव के वो बच्चे जो माता रानी बाबा शिव से पूर्व जन्मों से जुड़े हुए हैं, वो लगातार हीलिंग्स ले रहे हैं। माता रानी बाबा शिव उन्हें हीलिंग्स दे रहे हैं। तो आप लोग भी जो है, अगर इस तरह के किसी भी चक्र में फँसने से परे रहना चाहते हो, तो हीलिंग्स ज़रूर ले लीजिए। यहाँ पर बताई हुई बातों का ध्यान रखिए। कभी भी कोई डिसीज़न लेना हो, बहुत सोच विचार के लीजिए। कभी भी रॉन्ग डिसीज़न लेने से परे रहिए। भले ही आपको कितनी भी मुश्किल आ रही हो डिसीज़न लेने में, लेकिन डिसीज़न हमेशा सोच समझ के और एकदम सही लीजिएगा, ठीक है? दूसरा, पुरानी चीज़ों को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा था, बार-बार ऐसा क्यों दिख रहा था। देखते हुए चीज़ को इग्नोर कर देना और ना देखना, और केवल ईश्वर को देखना। आपको इस समय में, इस जैसा भी समय है, मैं नहीं बोलूँगी कठिन समय, जैसा भी समय इसमें आपको सेव करके रख सकता था, ठीक है? तो ये 2 बातें मुझे आपको बतानी थी, और बतानी थी करंट एनर्जी डिवाइन फेमिनिन्स की यही चल रही है। तो जो यहाँ पे माता रानी बाबा शिव ने गाइडेंस दी है, ये निचोड़ है, ठीक है? आपको लगता होगा कि कितनी सिंपल वे में, कितनी साधारण बात बता दी जाती है, लेकिन जिसकी जर्नी में, जिसकी लाइफ में ये चीज़ें हो रही होंगी, वही इन चीज़ों को समझ पाएगा, इन बातों को समझ पाएगा, ठीक है? तो आगे आपके साथ ऐसा कुछ होने से परे रहे, इसके लिए इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। और माता रानी बाबा शिव ने आपको ये गाइडेंस दी, इसलिए वीडियो को लाइक करें और हमारे 555 एंजेलिक गाइडेंस सोल फैमिली को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहें और आप अपनी जर्नी को ईजिली कंप्लीट करें, और ईजी बनाएं और जल्दी कंप्लीट करें, ठीक है? तो इस बातों का आपको ध्यान रखना है। वीडियो को कंप्लीट करना चाहूँगी, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ, जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों। लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।